पॉलीपाई पॉलीपाई किस तरह बनते हैं डॉक्टर साहब, ये बताएं। उनके अंदर छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं, वो फूल जाते हैं, थैली बन जाती है। हाँ ठीक है, जैसे फरमाया रिलैक्सेशन, ठीक है, उसका वो रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब बहुत ढीले हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज बिकॉज सारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ढीला होने से या उसके अंदर जो ग्लैंड सिक्रीशंस के हैं उनके फैलने से पॉलीपाई बनते हैं। मोस्टली जो है ना सारी की सारी उसमें ढीलापन हो जाता है, जैसे थैली बन जाती है। हाँ, तो वो अगर सिर्फ ग्लैंड होगा तो फिर थोड़ी थोड़ी जगह पे होगा। तो इट इज ये मगर कई पॉलीपाई मैंने कहा है, पॉलिप नहीं कहा। जी पॉलीपाई तो है ही जमा, जी जी ठीक है, एक से ज्यादा पॉलिप्स होते हैं। ठीक है जी। तो फिर वो एक म्यूकस मेम्ब्रेन में एक पॉलिप तो नहीं हुआ ना। जो मुख्तलिफ जगह पे मसलन नाक में हाँ हाँ, वो और सिचुएशन है, इसी तरह मैं अंतड़ियों में नाक भी। की बात कर रहा हूँ जी, इस वक्त। नाक में यही जरूर जो सारा एक हिस्सा है वो एक जगह का वो बन जाता एक ही है। बनता है, जी, मल्टीपल नहीं होता। मल्टीपल हो सकते हैं, हाँ हाँ, लेकिन ये कि वो एक जगह पे वो जो होती है वो उसमें नहीं, जिसे कहते हैं ना जी, आमतौर पर एक जगह फूलेगी, लेकिन मल्टीपल भी होते हैं। हो जी, ठीक है। जी और अजीब बात है कि कैलकेरिया कार्ब अगर आप पॉलिप्स में इस्तेमाल करें और मरीज हो, इसका वाज़ेह तौर पर पहचाना गया हो, कैलकेरिया कार्ब का मरीज पहचाना कोई मुश्किल नहीं, मैं पहले बयान कर चुका हूँ उसकी सिफात। उसका फ्लैबी होना, उसके रंग की रंगत, उसका सर निस्बतन बड़ा और पसीने की तरफ माइल, और फिर कभी ठंडा कभी गर्म, और गर्म हो तो हाथ पाँव में जलन हो, और सारा जिस्म का निज़ाम रिलैक्स हो। ये अमूमी तस्वीर है जिसका हर पहलू मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। यानी छोटे सर के मरीज का भी इलाज कैलकेरिया कार्ब से हो सकता है। लाजिम नहीं है कि कैलकेरिया कार्ब के मरीज का सर ज़रूर ही बड़ा हो। उसकी वजह यह है कि वो जो कंजेनिटल केसेस होते हैं कैलकेरिया कार्ब के, पैदाइशी, उनका सर बड़ा होता है और फासला होता है यहाँ हड्डियों के दरमियान, महसूस होता है। कई दफ़ा मैंने देखा हाथ लगा के अंदर उंगली खतरा लगता है कि ज़रा ज़ोर से दबाई तो अंदर दाखिल हो जाएगी। ये कैलकेरिया कार्ब का पैदाइशी मरीज है। लेकिन कैलकेरिया कार्ब के बहुत से मरीज पैदा होने के बाद बेइतदालियों के नतीजे में बनते हैं, या रुझान तभी मौजूद है जो यूट्रस के अंदर पूरी तरह जाहिर नहीं हुआ, बाद में बेहतियातियों से या बाद जहरों के नतीजे में कैलकेरिया कार्ब का मरीज बन गया। अब उसमें हड्डियां जो फिक्स हो गई हैं सर की, वो फैल के बड़ी तो नहीं होंगी, इसलिए ये जिद कर बैठना कि इसमें सारी इलामतें नहीं पाई जाती, ये बेवकूफ़ी है। बहुत अक्सर इलामतें पहचानी जाएं किसी एक निज़ाम के हिस्से से भी ताल्लुक़ रखने वाली हों। अगर मस्कुलर निज़ाम के रिलैक्सेशन में कैलकेरिया नुमाया दिखाई दे, या वरीदों की रिलैक्सेशन में, खून की नालियों में, तो ये देखना ज़रूरी नहीं कि सिर बड़ा था कि नहीं था, कि सर पे पसीना आता था कि नहीं आता था। वहाँ इसको इस्तेमाल करना चाहिए कैलकेरिया को, और नुकसान कोई नहीं, फ़ायदे का इम्कान ज़्यादा है। इसमें एक और चीज़ जो ख़ास तौर पर पाई जाती है वो पॉलिप्स का मैंने बताया था। और जब कैलकेरिया कार्ब दें तो बाज़ दफ़ा वो पॉलिप अपने वहाँ से जहाँ से वो निकला है वहाँ से सुकेड़ कर उसकी जो झिल्ली है उसको नॉर्मल कर रहा होता है, और ये एबनॉर्मल हिस्सा बनकर सुकड़ के अलग हो जाता है। और बाज़ दफ़ा इसको जब मरीज नाक सुनक से निकालता है, जोर से उसको महसूस होता है कुछ हिस्सा है, तो जमा हुआ नाक नहीं, वो पॉलिप बाहर निकलाता है, और वो जेलेटिनस सब्सटेंस अलग मालूम होता है। बिल्कुल आम नाक नहीं है, बिल्कुल सख्त सी थैली सी टुकड़ी हुई और इकट्ठी हुई। तो कैलकेरिया इतनी गहरी दवा है और खुदा के फल से इतनी मौसर है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। नाक की नाली खुल जाएगी जब पॉलिप सुकड़ेंगे और फिर अलग हो जाएंगे, तो नाक का पैसेज खुल जाता है, कई बीमारियों से निजात मिलती है।